बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रमज़ान शरीफ को गुजार रहे होंगे और अच्छे अच्छे से खाने भी खा रहे होंगे। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त और बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे बड़ी बात है साफ़ सुथरी भल्ले चाट। हम दही भल्ले भी घर में बनाएंगे और सारी चाट का प्रोसेस भी घर में ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कोई भी स्टेप, ताकि आपके पास मुकम्मल रेसिपी पहुंच सके। भतीजे मेरे बहुत तंग करते हैं यार। चलिए जी, सबसे पहले मैंने ले ली तकरीबन 500 ग्राम के जितनी दाल मार, जिसको मैं 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसको चॉपर में डाल के इसको जो है इसकी पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसकी पेस्ट तैयार जब हो जाएगी, दरमियाने साइज़ में आएगी, तो हम इसमें कुछ डालेंगे हरी मिर्च भी, और आप चाहें तो इसमें अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको देखिए अब मैश, अब ये बिल्कुल जो है ना ऐसे जो है ये नहीं होगी मैश। इसके लिए आप में थोड़ा बहुत पानी ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसमें मैं पेस्ट बनाते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी भी साथ में ऐड करूँ। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना आपके भल्ले सही से तैयार नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को करने के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, तो इसलिए आराम से तसल्ली से बनाइएगा। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है बैटर, आप देख सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त दानेदार सारा रेडी हो गया। अब मैं इसको किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब हम इसमें डालने के बाद इसमें कुछ जो स्पाइसेस हैं वो आप इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना नमक, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे बेकिंग सोडा भी, 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, तभी हमारे ये जो भल्ले हैं ये फ्लफ़ी बनेंगे। और हमें इसमें तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से विस्क करना है, ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकले और अच्छी तरह से ये फ्लफ़ी हो। इसको अपने आराम से तसल्ली से बस करते रहना है। ठीक है ना, साथ साथ बातें करते जाएं और साथ साथ इसको एंजॉय करें। ये तो हो चुका। अब ना मैंने एक जो है कढ़ाई में तेल डाल लिया था। अब मैं उसमें एक एक चम्मच करके मैं जो भल्ले मैंने रेडी करने हैं वो डाल रही हूँ। आप इसमें चम्मच के हिसाब से अपने मतलब आपको जैसा भी टेस्ट चाहिए, जितना भी आपको साइज़ की चाहिए, उस हिसाब से आप अपना चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नॉर्मल साइज़ में चाहिए, इसलिए मैंने एक खाने वाला चम्मच इस्तेमाल किया। तो ये आप देखें कैसे ये ज़बरदस्त, और आपने एक ही जगह पे डालना है, इसको आपने फैलाना बिल्कुल नहीं है, खुद ब खुद ही रेडी हो जाएंगे। ये जो ऑयल है, ऑयल भी आपने इसका नॉर्मल टेम्परेचर रखना है, आपने इसको हाई लेवल का नहीं रखना। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक साइड से पकते हैं, साथ में इसको इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त चीज़। देखिए हमारे भल्ले घर में देखिए साफ़ सुथरे तरीके से के साथ आप इसको घर में ट्राई करें। कोशिश करें कि बाज़ार और मार्केट से चीज़ें कम इस्तेमाल करें। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के हमारे भल्ले रेडी होने का। कलर जो मैं डार्क ब्राउन नहीं कर रही, मैं इसको लाइट ब्राउन कलर में ही चाहिए, तो मैंने इसको लाइट कलर में ही रखा है। ये अब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी ज़बरदस्त किस्म के कलर के साथ, और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और एक टोकरी में रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब एक और बाउल लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी डालना है। ये भल्ले मैं इसके अंदर भिगो रही हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर से जो ऑयल है वो भी निकल जाए, हमारे जो भल्ले हैं वो भी ज़रा थोड़े से सॉफ्ट से रेडी हो जाए। अब इसको 5 मिनट रख दें, तो साइड पर हम जो है वो बाकी मटीरियल रेडी कर लेंगे। अब जो है हम एक बर्तन ले लेंगे। ठीक है, बाउल को जितना से साफ़ कर लीजिए। इसमें तकरीबन 500 ग्राम की जितना मैं इसमें दही इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इसमें जो पुदीने और हरी मिर्चों की मैं चटनी बना के रखी थी वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। इसको देंगे पहले अच्छी तरह से विस्क कर लें, ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। दही अच्छे से फिट चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 पिंच के मुताबिक मैंने इसमें काला नमक डाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे गरम मसाले का पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल चिली फ्लेक्स। ठीक है, अब इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून की जितना मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। बहुत मज़े का फ्लेवर का जो चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ वो ही हरी चटनी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, वो इसमें डालेंगे। अब हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह इसको मिक्स करेंगे, बाद में हम इसके ऊपर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये सब जो चीज़ें हमने दही में डाली, ये हमारी दही भल्लों के लिए जो दही होता है वो रेडी हो चुका है मसाले वाला। ठीक है, अब देखिए प्लेट में मैंने निकाल लिए थे भल्ले। ठीक है, अब इसमें मैंने डाल रही हूँ उबले हुए जो होते हैं हमारे सफ़ेद चने, वो डालिए। उबले हुए मैंने इसमें डाल दिए आलू, देखिए बाज़ार जैसे लग रहे हैं ना। अब इसी में मैं उबले हुए मैं टमाटर डाल रही हूँ इसमें। ठीक है,
अब इसमें डालेंगे हम प्याज कटा हुआ, ज़बरदस्त किस्म का। असेंबलिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। हरे रंग की मिर्चें डाल रहे हैं, हरी मिर्चें डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, हरी मिर्चें वगैरह डालने के बाद आप इसमें डालेंगे जो दही हमने रेडी किया था मसाले वाला, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त। इसी तरह से आपने प्लेटिंग करनी है। इस तरह से ये होगा कि आपके जो भल्ले और दही है ना वो सेपरेट रहेगा, ठीक है। अगर आप डाल के मिक्स करते हैं तो भले टूट जाएंगे और हर चीज़ धड़म भड़म हो जाएगी। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने इसको इसी तरह से सैम्पल करना है। अब गार्निशिंग के लिए ऊपर में थोड़ा सा ये जो बाकी टमाटर में रखे थे वो, थोड़ा सी हरी मिर्चें और थोड़े से प्याज, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते काट के डाल रही हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं यार, मस्ट ट्राई कीजिएगा। चाट मसाला तो मस्ट डालना है अपने ऊपर से, ठीक है। अच्छा फ्लेवर ज़रूर देता है इसकी वजह से। अब ये देखिए, ये बस थोड़ी सी गार्निशिंग पर तरफ दिखने में अच्छा लगता है। ये मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, और हमारी ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की भल्ला चाट रेडी हो चुकी है, बाज़ार से मिलने वाली है। आप घर में इसको ट्राई करें, ईद पे बनाएं इसको, रमज़ान शरीफ में बनाएं, और ढेर सारी दुआएं कीजिए मेरे लिए। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। मुझे अपनी नेक तमन्नाओं में याद रखिए। ये मेरी वीडियोस अपने दोस्तों, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए प्लीज़। अगर नहीं अच्छा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।